नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज आपको महालक्ष्मी पूजन के बारे में थोड़ा बताऊंगा। 27 अक्टूबर 2019 के दिन महालक्ष्मी पूजन करना है हम लोगों को। बेसिकली देखिए, इसमें 5-6 कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी के। दोज हु आर एस्ट्रोलॉजर, दोज हु आर इंटरेस्टेड, उनके लिए जो मैंने जाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ पर्टिकुलरली। वो देखिए, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, ये चार शहर में मैंने 8 बजे चेक किया है कि चार शहर में आपका वृषभ लग्न ही उदित हो रहा है। वृषभ लग्न उदित हो रहा है, वृषभ लग्न है ही। मतलब अभी डिग्रिकली डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंट बात है। बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, हमारे जो बॉम्बे का जो टाइम है उसमें, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, इसके लिए बॉम्बे की कहानी सुनाऊंगा। पहले आपको बॉम्बे की बात करूंगा। और बॉम्बे का और आईएसटी का टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 38 मिनट 40 सेकेंड का फर्क है। एग्जैक्टली आप जहाँ रहते हैं उस जगह का लोकेशन डालिएगा। जैसे कि आप बम्बई में भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहते हैं तो उसको लोकेशन डालिएगा। ये बॉम्बे का जो टाइमिंग है 38 मिनट 40 सेकंड का, पर्टिकुलरली बॉम्बे का टाइम में फ़र्क है। आप हर जगह का अपना अपना टाइम है। आप जब एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं या समझते हैं, उसकी पूजा के लिए मैं आपके लिए वक्त बताने के लिए थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, कोई भी लग्न है, लगभग 24 घंटे में अर्थ जहाँ है वहाँ उस जगह पे आ जाए। यानी कि कोई भी 24 घंटे का दिन है, 24 आवर्स का दिन है, इट्स अ डे ऑफ 24 आवर्स। और डिवाइड बाय 12 राशि, यानी कि एक लग्न 2 घंटे में पास होता है हमारा। हम जब लग्न की बात करते हैं तो हम 2 घंटे में एक लग्न हो। आप जो लग्न कुंडली में लग्न देख रहे हैं वो 2 घंटे का लग्न है। अभी ये 2 घंटा है, इसको हम लोग ये 120 मिनट्स, इट इज 120 मिनट्स, 120 मिनट्स डिवाइड बाय 9 कर देते हैं। जब नवांश की बात करते हैं 9 से डिवाइड करते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली एक नवांश 13 मिनट चलता है। एक नवांश अबाउट, ये अगर आप करेंगे 120 डिवाइड बाय 9, ये अबाउट 13 मिनट चलेगा। आप एक बात मान के चलिएगा कि 13 मिनट का नवांश है। जो ये नवांश की जो मैंने बात करी है बम्बई का, आपको थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा कैलकुलेशन ये वाला मालूम पड़ जाए। आप कभी भी चलते चलते हाथ में लग्न कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सूर्य का लोकेशन भी बताया, एक वीडियो मैंने बनाया उसका। अभी इसके बारे में मैं बात करूंगा आपको। बम्बई का जो टाइमिंग है पर्टिकुलरली, देखिए चर पर्टिकुलरली मैंने बोला 8 बजे पूरे इंडिया में, लगभग दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास वृषभ लग्न है, स्थिर लग्न है। यानी कि ये पूजा स्थिर लग्न में ही होती, क्योंकि लक्ष्मी जी को हम स्थिर लग्न में, देखिए ये चर स्थिर द्विस्वभाव में हमने राशियों को एलोकेट किया हुआ। उसको, उसका लॉजिक समझिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसमें से पर्टिकुलरली ये लाइन से रखो। चर स्थिर द्विस्वभाव याद रखते हैं आप तो ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। चर लग्न मेष, कर्क, तुला, मकर, 1 4 7 10 चर लग्न है। अब स्थिर लग्न है वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। जब भी ये चीज, जब स्थिर लग्न की बात आती है, हम लक्ष्मी जी की पूजा स्थिर नवांश में स्थिर लग्न में करते हैं। स्थिर लग्न 2 घंटा रहेगा। आप इंडिया में कहीं भी रहो अप्रोक्सीमेटली 2 घंटा रहेगा। इंडिया में नहीं, दुनिया में इस अर्थ पे कहीं भी रहो तो 2 घंटे का मौका मिलता है आपको स्थिर लग्न में पूजा करने का। पर्टिकुलरली वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, ये 4 लग्न आपको बेनिफिट देंगे ये स्थिर लग्न के। अधिकतर देखिए वृषभ को शाम को वृषभ लग्न ही आता है, दिवाली में वृषभ लग्न ही आएगा शाम को। तो ये वृषभ लग्न स्थिर लग्न तो हमने पकड़ लिया। अभी नवमांश में जाने के लिए मैंने बोला ऐसा एक एक नवमांश लगभग 13 मिनट का रहता है। ये बंबई का है पोजीशन, 19:29 से 19:42 तक वृषभ लग्न और कुंभ नवमांश है। जो लोगों का जीवन सेवा से जुड़ा है उनको ये कुंभ लग्न प्रीफर्ड करना है। मतलब जो लोगों को सैटर्न वाला फैक्ट्री से रिलेटेड है, कुंभ से, कुंभ मतलब शनि का, तो फैक्ट्री से रिलेटेड है या किसी धातु से रिलेटेड कामकाज करते हैं, वो लोग कुंभ को प्रीफर करेंगे। 20:08 से 20:21 वृषभ लग्न, वृषभ नवमांश, जैसे वो लोग, ये वृषभ राशि को पैसे से संबंध है। देखिए यह वृषभ राशि इसके लिए है क्योंकि इसको पैसे से संबंध है, मनी से। हमने वृषभ स्थिर लग्न है और स्थिर लग्न को वृषभ को ही सिलेक्ट किया हुआ है। और पर्टिकुलरली देखिए, आप कभी भी सोचिएगा कि महालक्ष्मी पूजन 27 अक्टूबर को जनरली दिवाली के दिन होता है। ये 27 अक्टूबर को दिवाली के दिन नहीं, ये सूर्य सी तुला राशि में होता है, नीच राशि का सूर्य होता है।
और चंद्र भी तुला राशि में ही लिया जाता है, अमावस के दिन लिया जाता है। ये अमावस का दिन का पूजन का है 27 अक्टूबर का पर्टिकुलरली। इससे बैलेंस तराजू है, तुला राशि तराजू है, बिजनेस की राशि है। और महालक्ष्मी पूजन ये व्यापारियों का जो पूजन है, दैट से इट हैज सम रिलेशनशिप विद द क्लोजर ऑफ द बुक्स। ये जो बैलेंसिंग करते हैं हम बुक्स का, तुला जो है बैलेंसिंग का है, बुक्स बैलेंसिंग का जो टाइम है उसमें पर्टिकुलरली तुला लग्न लिया, तुला राशि ली जाती है। तुला राशि में सूर्य चंद्र की युति ली जाती है और वृषभ लग्न लिया जाता है, यानी कि व्यापार के पास पैसा है। और ये बुक बैलेंसिंग की बात है, ये व्यापारियों का टर्म्स इसमें आ जाता है। देखिए वृषभ और तुला ये दोनों गरीब नहीं होते, ये क्योंकि दोनों व्यापार से जुड़े हुए, एक तो पैसे से ही जुड़ा हुआ है, वृषभ तो पैसे की ही बात है, और तुला वाले की मैंने जो बोला वो बात बिजनेस, ये बुक बैलेंसिंग की बात है। तो ये स्थिर लग्न में होगा। और स्थिर नवमांश की बात मैंने बोला ऐसा, जो ज्यादातर लोग वृषभ लग्न बंबई में और वृषभ नवमांश ही प्रीफर करेंगे, यानी कि 20:08 से 20:21 का जो 13 मिनट का फासला है नवमांश का, 13 मिनट में ये नवमांश बदल जाएगा। 8 से 13 ऐड कर दो, अबाउट ये 13-14 मिनट का फासला है, 13.33 से 13 मिनट्स का ये टाइम है। मैं मेरा अपना पूजा यहाँ करूँगा 20:48 से 21:02। मैं वजह बताता हूँ, क्योंकि मेरा तुला लग्न है, समझने की कोशिश करिएगा एस्ट्रोलॉजी को। तुला लग्न के लिए देखिए, आप तुला लग्न की कुंडली बनाएंगे, मैं आपको थोड़ा मजा है ऐसा बात बता रहा हूँ। 1 4 7 10 8 9 10 11 12 1 2 3 4 और ये 5। मेरे लिए ये सिंह जो लियो है ये 11 में आता है यहाँ, और ये मुझे ज्यादा लाभदायक है। आइदर आई शुड कनेक्ट विथ माई सेल्फ विथ सेकेंड हाउस और 11th हाउस। अभी वृषभ है मेरे लिए तो अष्टम में, उसमें वृषभ नवमांश भी ले लूँ, मैं उसके लिए अष्टम को टाल दिया। मैं ऑलवेज मेरी पूजा इसी नवमांश में करता हूँ। और 20:48 से 21:02 का मैं ये टाइम प्रीफर करता हूँ। कुछ लोग सी लग्न भी प्रीफर कर लेते हैं। देखिए सी लग्न प्रीफर कर सकते हैं। देखिए वृषभ सी बहुत रात को आता है, रात को 12 साढ़े 12 1 बजे सी लग्न आता है। हर बार दिवाली में यही पोजीशन होती है, तो वृषभ लग्न में दिवाली में प्रीफर होता है। बॉम्बे का ये टाइमिंग है, आप जहाँ रहते हैं पर्टिकुलरली उस लोकेशन को डालिएगा, 13 मिनट आगे चलिएगा, आपको वो नवमांश भी मिलेगा। पर्टिकुलरली नवमांश भी एक एक राशि आगे चलता रहेगा। आपको स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश आप जहाँ रहते हैं उसका सिलेक्ट करना है, अगर आप डीपली जाते हैं तो। अदरवाइज मैंने बोला अगर इंडिया में अगर आप 8 बजे का टाइम प्रीफर करते हैं स्थिर लग्न का, तो ये लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात देखिए, अभी इसमें मैं आपको और एक चीज बताता हूँ। पर्टिकुलरली लक्ष्मी पूजन के दिन बड़ी बड़ी बातें हैं, क्या करना चाहिए। देखिए मैं खुद क्या करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। आपको लक्ष्मी जी पहले जमीन पे आपके पास ये आपका लिए आसन बिछा दीजिए, माता जी को ऊपर रखिए। लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी होने ही चाहिए। लक्ष्मी जी को देखिए हमारे शास्त्रों में जहाँ जहाँ उल्लेख है लक्ष्मी जी का, वहाँ अन्नपगामिनी शब्द है। लक्ष्मी जी आती है, उसके पैर नहीं होते। देखिए कमल में खड़ी हुई लक्ष्मी का हमारा जो चित्र का जो हमारा चित्र है वो ज़्यादातर हमने कमल में खड़ी हुई लक्ष्मी बताई। इसका मतलब इसके पैर नहीं होते, अन्नपगामिनी बोले जाता है इसको, अन्नपगामिनी बिना पैर की। और ये लक्ष्मी जब आती है आपको पता नहीं चलता, जाएगी तब पता नहीं चलता। इसको कुछ लोग दौलत बोलते हैं, 2 लात मारती है, आती है तब लात मारती है, जाने के टाइम और 1 लात मारती है। ये विष्णु जी के साथ हो, विष्णु जी यानी सद्बुद्धि। देखिए विष्णु जी के साथ हो तभी लक्ष्मी जी आपके घर स्थिर वास करेगी। स्थिर नवमांश, स्थिर लग्न और लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी का पूजन। कोई भी स्त्री का पूजन उसके पति के साथ होना चाहिए। ऐसे हमने विष्णु जी उसके पति। और देखिए लक्ष्मी जी जब भी समुद्र मंथन हुआ है, लक्ष्मी जी प्रकट हुए। हमारे विष्णु जी सबसे सुंदर कपड़े, लक्ष्मी जी को ये बहुत प्रिय है। अच्छे कपड़े, सुंदरता, खुशबू, परफ्यूम्स। हमारे पीताम्बर है, पीला पीताम्बर है, बहुत सुंदर है। देखिए हमारे सभी भगवान में सबसे सुंदर है विष्णु जी। और ये हार माला लक्ष्मी जी ने पहनाई है उनको। सुंदरता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। जहाँ जहाँ गंदगी है वो लक्ष्मी जी को प्रिय नहीं है। आपके घर में सबसे पहले अस्वच्छता, अलक्ष्मी नाश्याम्युहम, अलक्ष्मी आपके घर से अभूतिम असमृद्धि च सर्वम निरुद्ध में गृहात गंध, ऐसा ये जो श्लोक है इसमें ये बताते हैं कि अलक्ष्मी आपके घर से निकालिए, यानी कि कचरा, गंदगी, अंधेरा ऐसा घर में नहीं होना चाहिए।
यानी कि जो डपचर भरा पड़ा है घर में, कच्चर पट्टी, उसको निकालना है पहले। लक्ष्मी जी को वो प्रिय नहीं है, लक्ष्मी जी को खुशबू प्रिय है। जिस घर में लक्ष्मी जी का स्वरूप है, देखिए स्त्री का, बेटी का स्वरूप है लक्ष्मी जी का, पत्नी का स्वरूप है, माता का स्वरूप है। जो लक्ष्मी हमारे घर में पत्नी के स्वरूप से आती है वो पत्नी है तब तक रहेगी। जो माता के स्वरूप है वो लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा रहती है। बेटी के स्वरूप में जो लक्ष्मी हमारे घर आती है, हमने बहुत सारे देखे हैं ऐसे इंसिडेंट्स के, बेटियों की शादी होती है और लक्ष्मी चली जाती है, लक्ष्मी चली जाती है, ऐसे इंसिडेंट्स हमने देखे। उनके लिए हम लोग कभी कभी ये बोलते हैं, देखिए गुजराती थिंकिंग के हिसाब से हम ये बोलते हैं उनको कि आपके बिजनेस में हमेशा बेटी का हिस्सा रखिएगा। अगर आप हिस्सा रखते हो बेटी का तो फिर वो लक्ष्मी में पर्टिकुलरली कुछ शेयर तो आपके पास रह ही जाएगा, क्योंकि बेटी का हिस्सा रखा है आपने। लेकिन अगर जिस घर से बेटी को विदाई करे और उसका हिस्सा रखे ही नहीं, और जिस पैर से लक्ष्मी आई है आपके घर से, आप बहुत लोगों को ये अनुभव आ ही जाता है। अधिकतर लोगों को लक्ष्मी या बेटी के नसीब से आती है, उनको अच्छी तरह से मालूम होता है कि ये लक्ष्मी बेटी के नसीब से आई। उसके हिस्से रखे जाए बिजनेस में, पर्टिकुलरली स्लीपिंग पार्टनर के हिसाब से 50 या 25%, 50% पार्टनरशिप में हर साल उसको दे दिया जाए। उसका हिस्सा भले चाहे जवाई चाहे या न चाहे, उसका हिस्सा उसको दे दिया जाए तो ये लक्ष्मी रहती है। अदरवाइज मैंने लोगों को देखा है लक्ष्मी घर कर जाती उनके घर से। तो ये पर्टिकुलरली लक्ष्मी की बातें हुई। लक्ष्मी को खुशबू प्रिय है, स्त्री का सम्मान प्रिय है। जिस घर में औरतें रोती है, अपमान होता है स्त्रियों का, उस घर में लक्ष्मी वास नहीं करती। अगर ये आदतें हैं, इंसान औरतों को दुखाता है, ऐसे घरों में लक्ष्मियाँ वास नहीं करती, भागी जाती है, आज नहीं तो कल। अलक्ष्मी आ जाती, अलक्ष्मी आ जाएगी और वो लक्ष्मी चली जाती। मेन लक्ष्मी जो है हमारी वो सद्बुद्धि के पास रहती। तो ये बात है, हमारे साथ ये सद्गुण भी होने चाहिए। जो स्त्री का अपमान करता है वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती। अभी ये सब बातें मैंने बताई आपको। अभी लक्ष्मी जी का 27 अक्टूबर को हमने ये टाइम तो सिलेक्ट कर लिया। अभी हमको करना क्या है, ये बात इंपॉर्टेंट। देखिए आपके पास अगर श्री यंत्र है, मेरे पास जो श्री यंत्र है, मैं उसको गंगा जल से धोता हूँ, या तो जो भी आप स्टोन पहनते हैं। ये गंगा जल बहुत पवित्र चीज़ है हमारे लिए हिंदू लोगों। मैं इसकी वजह बताता हूँ। बहता हुआ जल हमेशा पवित्र रहता है। गंगा का जल देखिए हिमालय से बहता 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 वेस्ट बंगाल में खाड़ी में मिलता है, यहाँ तक वो बहता रहता है। जब तक बहता है वो लंबा लंबा बहता है, वो लंबा तक जीता है। इसके लिए गंगा जल में जल्दी कीड़े गिरते नहीं, ये बिलीफ है हमारी, मानते हैं हम हिंदू इसके लिए, क्योंकि वो बहुत देर तक जिंदा रहता है। और इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं समझ सकते तो वो जल है। और पर्टिकुलरली उसमें सबसे पवित्र हमारे लिए तो हमने गंगा जल माना है, क्योंकि पूरा नॉर्थ से लेके एकदम नीचे कलकत्ता तक गंगा जल बहता हुआ, गंगा बहती हुई दिखाई दी, बहती है। उसमें से जो पानी लिया है उसको श्री यंत्र को उसमें डुबा के रखो 24 घंटा। या तो आपको जब भी कोई स्टोन पहनते हो आप, और स्टोन निकाल देते हैं, स्टोन निकाल के बाजू में रख देते हैं, कभी कभार आप कभी कभी कंटाल जाते हैं स्टोन बाजू में, उसको चार्ज करने के लिए गंगा जल में रखिए। वैसे ही श्री यंत्र के बिगर महालक्ष्मी पूजन कभी कंप्लीट नहीं होगा। श्री यंत्र लेके आना है। ये श्री यंत्र सोने का हो चलेगा, चांदी का हो चलेगा, तांबे का हो चलेगा, कोई भी धातु का श्री यंत्र चलेगा। श्री यंत्र आपको किसी भी ज्वेलरी शॉप में मिल जाएगा। आपकी यथाशक्ति श्री यंत्र लीजिएगा, गंगा जल से उसको धोइएगा या पवित्र करिएगा गंगा जल से। या तो अगर 24 घंटा रख सकते हो श्री यंत्र को पानी में, बहुत बेस्ट है। मैंने बताया ऐसा अंगूठियों को भी, अपनी जो रिंग्स है अगर एक बार आप निकाल लेते हैं तो उस रिंग को भी आप चार्ज करने के लिए गंगा जल में रख दीजिएगा तो चार्ज हो जाती है। लक्ष्मी जी को देखिए, ये हम लोग स्वस्तिक चिन्ह है, ये स्वस्तिक स्वयं में स्थित 1 2 3 4 कहीं से भी देखो स्वस्तिक स्वस्तिक ही दिखता है, ये राइट में ही दिखता है। हिटलर का जो नाजी का चिन्ह है ये उल्टा है, स्वस्तिक नहीं, ये उल्टा स्वस्तिक है। हमारा राइट वाला स्वस्तिक है हिंदू का, हिंदू स्वस्तिक ये इस तरह से ही होता है, राइट का स्वस्तिक है बराबर। ये चिन्ह है, सब शुभ चिन्ह है। लक्ष्मी जी के पैर बनाते हैं हमारे सब पूजा में, या तो पैर के स्टिकर लेके आते हैं, इसके स्टिकर लेके आते हैं, ये स्वस्तिक के स्वयं में स्थित है वो स्वस्तिक, और चारों तरफ कल्याण हो। हम जब पूजा करते हैं तो हमारा पूजा में ये होता है कि दुनिया में कहीं कुछ अच्छा होता है तो ये मुझे प्राप्त हो और मेरी अच्छाई दुनिया में सभी को प्राप्त हो। ये चीज़ें हमारे हिंदू जो ऋषि है इनकी ऋचाओं में मिलता है। और श्री यंत्र में आप पहले श्री यंत्र को हाथ में रखिएगा और ऊपर रख दीजिएगा। देखिए हमारा हाथ सबसे ऊंचाई का स्थल है, हाथ सर हमारा, हम जब गुरु के चरणों में सर रखते हैं तो ये सर सबसे ऊंचा प्लेस है, हमारे सर हमारा सबसे ऊंचा प्लेस है।
हम गुरु के चरणों में सर रख के ये बताते हैं कि गुरु का जो स्थान है, उसके स्थान जो है उससे भी हमारा सर, हमारी ऊंचाई है और गुरु की नीचाई है, ये सर है, गुरु का पैर है और हमारा सर है, ये हम एक बराबर कर देते हैं बिना कुछ बोले। गुरु को थैंक्स बोलने का ये इंडियन तरीका है। और हाथ है, ये सर से भी ऊपर जा सकता है अगर आप उसको उठा लो तो हाथ से, पर्टिकुलरली हाथ में रखिएगा श्री यंत्र को और ऊपर करिएगा हाथ को, ऐसे हाथ में श्री यंत्र को ऐसे ऊपर करके सर के ऊपर जितना ऊपर हो सकता है करिएगा। हम जब सूर्य को अर्घ देते हैं तभी भी हाथ ऊपर करके अर्घ देते हैं। आप देखिएगा सूर्य में से शक्ति आवन लेते हैं, शक्ति लेते हैं, और ये लक्ष्मी जी को न्योता देने की बात है। श्री सूक्त में देखिए, श्री सूक्त हम करते हैं जब श्री सूक्त, ये मैं बताता हूँ आपको, ये श्री यंत्र को ऊपर करके श्री सूक्त करना है। श्री सूक्त का 30 लाइन है, पर्टिकुलरली 30 लाइन्स है। 30 लाइन्स में पर्टिकुलरली देखिए, अगर आप ये 30 लाइन्स का आइदर ये सब, ये देखिए, ये कनकधारा, श्री सूक्त और जैनों के लिए वगसरम, ये आप अगर YouTube का वीडियो भी चला दो तो भी चलेगा, और अगर आप पढ़ सकते हो तो बेस्ट है। अभी कनकधारा बहुत डिफिकल्ट है प्रोनाउंसिएशन, आप कुछ लोग ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, ट्रांसलेशन पढ़िए चलेगा, बट ये संस्कृत जो अगर आपसे प्रोनाउंसिएशन होता है तो बहुत अच्छा है, और इसको बार बार सुनते रहिएगा। श्री सूक्त को 30 ऋचा है। देखिए हाथ में रख के, श्री यंत्र हाथ में रख के अगर श्री सूक्त करते हो तो बेस्ट है। ये कम से कम 11 टाइम करिएगा श्री सूक्त को, और श्री सूक्त में 30 लाइन है। ये कैसे हैं देखिए, हरि ओम हिरण्यवर्णम हरणी सदस्यजाम चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मी जात वेदों में आव, मतलब आव मतलब लक्ष्मी जी को आमंत्रित किया जाता है। लक्ष्मी जी को हमारे घर, लक्ष्मी जी कैसी लक्ष्मी होनी चाहिए कि वो तृप्ताम तर्पयंतीम पद्म सीताम पद्मवर्णाम, पद्म सीता मतलब पद्म में बैठी हुई, और तृप्त लक्ष्मी, अतृप्त लक्ष्मी का आह्वान नहीं करता। हमारा जो वेदों का जो ऋषि है ये अतृप्त लक्ष्मी को नहीं, तृप्ताम तर्पयंतीम पद्म सीताम पद्मवर्णाम, जो तृप्त लक्ष्मी है वो मेरे घर आए। आपके साधु भी भूखा न रहे और मैं भी भूखा न रहूं, ऐसी बात है। जो आदमी डोनेशन नहीं देगा, ऑलवेज इनसेटिस्फैक्शन, इनसेटिस्फाइड लक्ष्मी की बात नहीं है। ये अगर ऋचा होगा, आप ट्रांसलेशन सुनेंगे, पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। ऐसा है, श्री सूक्त को हाथ में रख के, ये 30 ऋचा है। ये लास्ट में है ओम यशुचि प्रयत्न भूतवा जुहाद्याज मनवम श्री सूक्त पंचदर्श सतत जपेत, ये यहाँ तक ही करना है। और अगर इसमें अगर आप बैठ के लक्ष्मी जी के साथ आहुति देकर करते हैं, देखिए 11 बार श्री सूक्त हरिओम हिरण्यवर्णम, ये जो 11 बार आप जब श्री सूक्त करते हैं तभी एक बार आहुति देने का आपको अधिकार प्राप्त होता है। इसके लिए देखिए कभी कभी ज़्यादा ब्राह्मण लाकर ये कंटिन्यूस बोला जाता है और आहुति दी जाती है। एक एक आहुति देने वाला और मास्टर है, ये आहुति दे रहा है, और यहाँ 11 ब्राह्मण है। इस तरीके से काम होता है, वो आहुति देने का अधिकार प्राप्त होने की बात है। आप आहुति देकर भी कर सकते हैं। सिर्फ 14 श्लोक है, 15 ओम ये शुचि प्रयुक्त भूतवा 15 श्लोक है, सिर्फ 15 चम्मच घी जाएगा आपका। आप कैसे करेंगे, हरि ओम हिरण्यवर्णम हरणी सुवर्णजस्यजाम चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मी जात वेदों में आव, और फिर वो स्वाहा। एक ऋचा यहाँ खत्म हो गई, आप इस पर घी हवन में डाल दीजिएगा, हवन करते हैं उसके लिए। फिर है दूसरा ऋचे ओम ताम में आव है जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम हिरण बिंदे है गामस्व पुरुषानहम, फिर से स्वाहा। फिर तीसरा है अश्वपूर्वाम रथमद्याम अस्तिनाथ प्रबोधिनीम श्रीयम देवी मुपय श्रीमदेवी जुष्टाम स्वाहा। इस तरह से करते करते आपको 14 का 14 श्लोक करना है, और 15वां है ये ओम ये शुचि प्रयुक्त भूतवा जुहाद्याज मनवहम श्री सूक्त पंचदर्श सत्यत जपेत, स्वाहा कर दीजिएगा। ये 15 रुचि। देखिए घर में धूप करो, अगरबत्ती करो, खुशबू आनी चाहिए। खुशबू लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। लक्ष्मी जी को त्यौहार भी बहुत पसंद है, पार्टियां पसंद है। जहाँ जहाँ त्यौहार होगा वहाँ देखिए, अमीरों को आप ध्यान से देखिए, सोते नहीं, बहुत देर तक सोने वाले पर लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती। एक लॉजिक ये है कि उनका दिन छोटा हो जाता है, सोता है लक्ष्मी चली जाए। दिन में सोना खराब चीज़। दिन में सोना देखिए, एक तो वृद्ध सोते हैं या तो बीमार आदमी सोते हैं, ये एक्सेप्शन है। बाकी जो दिन में सोता है लक्ष्मी जी को जरा भी प्रिय नहीं है, मतलब उसका दिन छोटा हो जाता है। हमारे अंदर जो एनर्जी है ये रात को ज़्यादा नहीं होती। इसके लिए लक्ष्मी को जो प्रिय है वो करिए। और श्री यंत्र, मैंने बोला ऐसा हाथ में श्री यंत्र करके करिएगा। अपनी सबसे ऊंचाई है उसको और ऊपर करके लक्ष्मी जी को आह्वान दीजिएगा, और तृप्त लक्ष्मी आपके घर आए। ये बात इस ऋचाओं में है। आप इसको शान से पढ़िए, जितना आप समझ सकते हैं इतनी अच्छी बात है। फिर एक कनकधारा स्तोत्रम,
कनकधारा स्तोत्र है, ये शंकराचार्य रचित। ये कनक मने सोना, धारा मने उसकी बहना, बहना। कनकधारा स्तोत्र करके ऐसा माना जाता है शंकराचार्य ने लक्ष्मी का बारिश कर दी थी, लक्ष्मी की। और ये कनकधारा स्तोत्र कर सकते हैं, बड़ा मुश्किल है प्रोनाउंसिएशन इसका, लेकिन कनकधारा स्तोत्र भी आप यूट्यूब पर चला सकते हैं। जैन भाइयों के लिए उवग सरम है। उवग सरम सिर्फ 10 लाइन का है। हाथ में ये लोग उवग सरम का भी, जैसे श्री यंत्र मिलता है ऐसा उवग सरम का भी मिलता है। उवग सरम का हो या श्री यंत्र हो, इसको हाथ में रख के आप उवग सरम कर सकते हैं। उवग सरम पासम पासम बंदामी कमदन मुक्कम विसर विस्निन्दासम मंगल कल्याण आवासम विसर्ग कुलिंगमंत कंठ धराई जो श्याम मणुवो तस्गरोग मारी दुट जराजंती वासम। ये लास्ट में है तादेव दिज भोई भवे भवे पास झिणचन। सिर्फ 10 लाइन का है। ये बहुत छोटा सा जैनों का ये उवग सरम है, जो जैन भाई करते हैं उवग सरम से करके देखिएगा। आप जैन है, होंगे जैन, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं तो ये बात इजी है। हाथ में श्री यंत्र रखिए या उवग सरम का ही यंत्र लेके आके कर सकते हैं। देखिए मंत्र, यंत्र और तंत्र, पर्टिकुलरली यंत्र से आप बहुत कुछ चीज कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। यंत्र से करते जाइएगा, 100% लाभ हो। और मैं ये खुद करता हूँ, मैं जैन उवग सरम करता हूँ, मैं श्री यंत्र से श्री सूक्त भी करता हूँ। और ये कनकधारा स्तोत्र, सिंसियरली स्पीकिंग, मैं बहुत साल से इसको सिर्फ बजाता हूँ यूट्यूब में, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसके प्रोनाउंसिएशन सच में बहुत डिफिकल्ट है, मैं ये नहीं कर पाता, मैं यूट्यूब पर इसको चलाता हूँ। और जो लोग ये सब करना समझते हैं कि बड़ा मुश्किल है, इससे बेटर है हम खुद ही मंत्र करें। तो देखिए ओम रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः मंत्र करिए। ओम, ये रीम ये बीज मंत्र है, ओम रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः। इसके जितने मंत्र होते हैं, देखिए इस समय में आपको जो अनुकूल है, इस समय में आप ये कंटिन्यूस कर सकते हैं। दोज हु आर एस्ट्रोलॉजर्स मोर इंटरेस्टेड, देखिए इसमें जहाँ बैठे आपने बैठकर लक्ष्मी जी को आह्वान दिया है आपके घर पे आने के लिए, स्थिर लक्ष्मी आपके घर पे आए। ओम रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः के मंत्र जितने होते हैं, आपसे लक्ष्मी जी का वास होना ही है आपके घर पे। और मैंने बोला ऐसा, देखिए जो और डीप में जाते हैं उनको पर्टिकुलरली मैंने बोला ऐसा, देखिए वृषभ, अगर आप जनरली देखिए वृषभ लग्न है तो उसके लिए सिर्फ ये 3 ही नवमांश होते हैं, कुंभ, वृषभ और सिंह। वृश्चिक का नवमांश उसमें आएगा ही नहीं वृषभ लग्न में। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। एस्ट्रोलॉजी के ये सब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के चक्कर में आप ज़्यादा न पड़े तो भी देखिए मैथमेटिकली आप वो जान सकते हैं कि आपकी पूजा को कब करना है। आपकी पूजा के लिए आप बार बार सवाल पूछकर आप कंफ्यूज नहीं हो। इसके लिए मैं ज्योतिष मानने के लिए नहीं, मैं ज्योतिष जानने के लिए बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ ज्योतिष मानो मत, ज्योतिष को जानो। ज्योतिष जानोगे काम आएगा। और इसके लिए मैंने वो नवमांश का भी आपको तरीका बताया कि ये लोग इस तरह से मुहूर्त को निकालते हैं। स्थिर लग्न, स्थिर नवमांश और चर स्थिर और द्विस्वभाव, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्रश्न कुंडली वाले क्या करते हैं, देखिए प्रश्न कुंडली के बारे में ये इसके साथ में जोड़ इसके ले रहा हूँ क्योंकि कुछ न कुछ आपको इसमें हिंट मिल जाए। चर लग्न हो तो तुरंत बोलते हैं कि आपका काम तुरंत हो जाएगा, यानी कि काम फतेह हो जाता है चर में। लेकिन चर लग्न में लक्ष्मी को बुलाओगे तो लक्ष्मी जी चली भी जाती है, काम हो जाता है, लक्ष्मी जी चली जाए। इसके लिए चर लग्न, मेष, कर, तुला और मकर ये लग्न में पूजाएं नहीं करी जाती। लक्ष्मी का पूजा स्थिर लग्न, स्थिर नवमांश, स्थिर लग्न में पूजा करो, वहाँ रुक जाता है। अगर अभी आप देखिए, अगर चर लग्न आया तो वो लोग बोलते हैं काम तुरंत हो जाएगा। स्थिर लग्न आएगा तो काम नहीं होगा ऐसा बोल देते हैं ये लोग, क्योंकि वो वहाँ का वहीं स्थिर हो जाएगा। और द्विस्वभाव होएगा तो ये लोग बोलते हैं काम होगा लेकिन टाइम लगेगा, कंफ्यूज हो जाए। ये कंफ्यूजन है। स्थिर लग्न आएगा तो ये लोग सीधा बोल देते हैं चर लग्न में ही काम हो जाएगा, ऐसा प्रिडिक्शन कर देते हैं। आप जिस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, देखिए जिसके जीवन में देयर इज ए गेन, नो गेन विदाउट पेन। जब तक दुख नहीं है, जब तक वेदना नहीं है, वेद प्रकट नहीं होता। आपकी जरूरत है तो ज्ञान प्रकट होगा। आपकी कुंडली में अगर जो दारिद्र योग है, आपकी कुंडली में प्रॉब्लम है डे टू डे, तो ही आप इस सबको जान पाएंगे। वेदना से ही वेद प्रकट होता है। यानी कि ज्ञान अगर चाहिए तो आपके जीवन में वेदना होनी चाहिए। वेदना से ही वेद प्रकट होता है। वेदना और वेद वो एक ही शब्द है। हमारी संस्कृत शब्द में बहुत सारे राज छुपे हैं। वेदना से ही वेद प्रकट होता है। अगर आप ज्ञान जानते हैं तो देखिए दुख होगा तो ही ज्ञान होगा। भरा पेट ये ज्ञान के चक्कर में नहीं पड़ता, ध्यान में रखिएगा। और कोई भी आध्यात्मिक ज्योतिष जैसी चीज है, अगर सब कुछ फिक्स है, आप कुछ लोग बोलते हैं कि एवरीथिंग इज फिक्स बाय एस्ट्रोलॉजी,
नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कर्म है जो हम हमारे हाथ से करते हैं, जो हमारी मर्जी से करते हैं। वो कर्म हमारे रुक जाए, हम पाप कर्म से रुक जाए, इसके लिए ये एस्ट्रोलॉजी जैसा सब्जेक्ट है। हम सत्कर्म करें, 100% सत्कर्म का लाभ होता है। और सत्कर्म करिएगा, ये दिवाली आपकी अच्छी जाए, ये मेरा आपको सभी को मेरा वेल विश है। मैं आपको बताया ऐसा, मैं 2048 से 2102 में मैं बम्बई में जो लोग रहते हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा, ये टाइम बम्बई वालों के लिए है। और इसमें पर्टिकुलरली देखिए, और डिटेल में आप जाना चाहते हैं, अपने बर्थ प्लेस को लिखिएगा कंप्यूटर पे, आपके मोबाइल में सब फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उसमें विवाद में नहीं जाइएगा। देयर आर स्लाइटली सम सॉफ्टवेयर आर शोइंग डिफरेंस ऑफ 2-3 मिनट्स, आप वो विवाद में पढ़िएगा ही नहीं। जो विवाद करता है, वाद विवंते सदा झूठा आदमी, सदा जो झूठा है वही विवाद करता है। जो आप आपके ज्ञान से उसको समझ लीजिएगा, सेंटर पॉइंट लेकर आपकी पूजा को करिएगा। और मेरे दिल से आपको ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ मैं कि लक्ष्मी जी आपके घर आए और तृप्तम तर्पयंतिम, पूरी तृप्त लक्ष्मी आपके घर आए और आपको भी उस लक्ष्मी जी से तृप्त करे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।